नमस्ते बच्चों। इस बार एक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कथा श्रेणी में ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। गणेश का जन्म कैसे हुआ, गणपति जिसको कहते हैं, बाल गणेश जिसको हम भगवान मानते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ ये भी आपको मालूम होगा ना। फिर भी ये कहानी एक बार आप सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ कि शिव जी बाहर गए थे। गणेश जी जो है वो शिव पार्वती के पुत्र कहलाते हैं ना। तो शिव जी बाहर गए थे और पार्वती माँ जो थी उनको स्नान करना था। तब स्नान करना था इसलिए बाहर किसी को खड़ा रख करके चौकीदारी करने के लिए कि कोई अंदर न आ जाए, इसलिए वो ढूंढ रही थी। तो शिव के जो गण होते थे उनमें से वहाँ कोई दिखा नहीं उनको। तो पार्वती देवी जो थी उन्होंने क्या किया, खुद के शरीर से ही, कहते हैं कि उनका मेल का शरीर का सब मेल निकाला और उसके से एक मूर्ति की स्थापना की। और वो मूर्ति जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और वो जीवित हो गई मूर्ति। एक छोटे बालक की मूर्ति थी वो, तो वो जीवित हो गई। तो उसको उस बालक को उन्होंने अपना पुत्र मान लिया कि ये मेरा पुत्र है। उसको बोला कि अब मैं स्नान करने जा रही हूँ, तू यहीं पे खड़ा रहे और अंदर कोई न आने पाए, ये देखो। तो बाल गणेश, उस समय तो उनका नाम गणेश नहीं था, तो उस बालक ने कहा कि हाँ माँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। थोड़ी देर के बाद शिव जी खुद उनके दो गणों के साथ, जो दो सैनिकों के साथ आ गए वापस, घर आ गए वापस, और वो अंदर जाने लगे। तो ये बालक ने उनको रोका कि माँ ने कहा है कि अंदर नहीं जाना है। तो शिव जी कह रहे, मैं उसका पति हूँ, इस घर का मालिक हूँ, और तुम मुझे ना बोल रहे हो। तो बालक ने कहा कि मैं तो आपको नहीं पहचानता। उसने तो उनको देखा भी नहीं था, तो मैं आपको नहीं पहचानता। तो जो गण थे उनके, माने दो सैनिक जो थे, वो उनके साथ युद्ध करने लगे। तो बालक जो था वो भी पूरा तैयारी के साथ था, उसने भी युद्ध किया और वो दोनों को भगा दिया। तो शिव जी को बहुत बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। अब ऐसा करके वो अंदर गए। तो पार्वती माता ने कहा, अरे तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तो वो बालक को बाहर खड़ा किया था, उसने अंदर कैसे आने दिया तुमको? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तो वो माता पार्वती बहुत रोने लगी कि अरे वो अपना बेटा था, मैंने उसको तैयार किया था और उसको मार दिया, तो अब कैसे जिएंगे हम, वगैरह वगैरह। माँ तो माँ होती है आखिर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे भी करके इसको फिर से जीवित कर दो। अब शिवजी ने जो त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया था, वो तो मस्तक कहीं दूर जाकर के चंद्रलोक में जाकर के पड़ा था। तो इसलिए शिवजी ने कहा अपने गणों को, दूसरे सैनिकों को, कि भाई उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ जो कुछ भी सामने से प्राणी आता होगा उसका मस्तक काट करके और लेके आइए। वो वहाँ हाथी मिला, तो हाथी का मस्तक उन्होंने सिर काट लिया और वो लेकर के यहाँ आए और उस बालक के सर पे, सर की जगह पे वो हाथी का मस्तक जो है वो रख दिया और उसको जीवित कर दिया। तो माता पार्वती कहने लगी कि अरे ये देख करके तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, शरीर मनुष्य का और ऊपर हाथी का मस्तक। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसको गणेश कहेंगे, गणों का ईश होगा, ईश्वर होगा, और गणपति भी कहेंगे, गणों का पति होगा, तो ये सबको सबका संरक्षण करेगा, तो इसलिए उनको गणपति भी कहेंगे। तो बच्चों, ये गणेश जन्म की कथा है। आपको मालूम नहीं हो तो याद रखना है ना। धन्यवाद।